हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्यू ग्रेगरी लेविस के फेमस नोवेल द मंक की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये जो मंक है ये एक गोथिक नोवेल है जिसका पब्लिकेशन 1796 में हुआ था। तो ये कहानी है एक शहर जिसका नाम है मैड्रिड। इस मैड्रिड शहर की कहानी है। इस मैड्रिड शहर में एक लेडी जिसका नाम है लियोनेला, वो अपनी बांजी एंटोनिया के साथ में इस शहर के प्रसिद्ध मंक एम्ब्रोसियो के पास में आती है। एंटोनिया बहुत सुंदर है। मंक के पास में एक और पर्सन जिनका नाम है लोरेंजो, वो भी आए हुए हैं। वहां लोरेंजो को देखते ही एंटोनिया पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करने की सोचते हैं। एंटोनियो की माँ का नाम है एल्वीरा। ये एल्वीरा भी मैड्रिड शहर में है और इसे डॉन रेमंड नाम के एक पर्सन की हेल्प की जरूरत है। और डॉन रेमंड और डॉन लोरेंजो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। इन्हें डॉन रेमंड से हेल्प की जरूरत इसलिए है क्योंकि पहले भी ये मैड्रिड शहर में रहते थे। इसके हस्बैंड और ये एल्वीरा मैड्रिड शहर में रहते थे। इनका एक 2 साल का बच्चा भी था। लेकिन इनके जो ससुर है जिनका नाम है द मार्कस डे ला सिस्ट्रंस, इनको इनकी शादी से नफरत थी, इसलिए इनको यहां से भागना पड़ा और अपने 2 साल के बच्चे को वहीं छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बारे में बाद में उन्हें बताया गया कि वो बच्चा मर गया है। तो एल्वीरा ये चाहती है कि डॉन रेमंड जो इनके ससुर हैं इनसे इनकी पेंशन की बात करे। लोरेंजो को एंटोनियो से शादी करनी है पर वो अपनी सिस्टर एग्नेस से मिलना चाहता है। एग्नेस और एग्नेस दोनों भाई बहन हैं और एग्नेस जो है अब वो एक नन है। इधर जब एंटोनिया अपने घर जाती है तो रास्ते में उसे एक बंजारा, एक जिप्सी मिलता है जो ये कहता है कि तेरी किस्मत में जल्दी ही किसी ऑनरेबल पर्सन के हाथों मरना लिखा है। एग्नेस एक नन है और ये और बाकी सारी नन जाकर मंक एम्ब्रोसियो के पास में अपना कन्फेशन करके आती है, मतलब अपने पाप स्वीकार कर आती है। उस समय एग्नेस के पास से गलती से एक लेटर गिर जाता है जो कि डॉन रेमंड ने एग्नेस को दिया था। उस लेटर से हमें यह पता चलता है कि डॉन रेमंड और एग्नेस दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप है और अब एग्नेस प्रेग्नेंट है। वो डॉन रेमंड के बच्चे की मां बनने वाली है। जब ये बात एग्नेस एम्ब्रोसियो को बताती है तो एम्ब्रोसियो उसे पनिशमेंट के लिए द प्रियोर्सिस, जिसका नाम मदर सेंट अगाथा है, उसके पास में भेज देता है। यानी कि एग्नेस अब मदर सेंट अगाथा के पास पनिशमेंट के लिए जाती है। जब एम्ब्रोसियो वापस एबे आता है तो उसका एक साथी है जिसका नाम है रोसैरियो। ये रोसैरियो उसे बताता है कि मैं तो एक्चुअली एक लड़की हूं और मेरा नाम है मैटलिडा। मैं तो एक जेंट्स बनकर तुम्हारे पास इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। एम्ब्रोसियो उसे अपनी चर्च से बाहर निकालना चाहता है पर वो प्रार्थना करती है कि प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, अगले दिन मैं इस एबे से अपने आप चली जाऊंगी। जब वो जाने लगती है तो वो एम्ब्रोसियो से ये कहती है कि तुम मुझे एक गुलाब का फूल अपने हाथों से चुनकर दे दो ताकि मैं तुम्हें याद रख सकूं। जैसे ही एम्ब्रोसियो फूल चुनता है उसे एक सांप काट लेता है और वो सांप ये कहता है कि मैंने तुम्हें डंक मार दिया है, अब तुम 3 दिन में मर जाओगे। मैटलिडा उसकी जी जान से सेवा करती है और एम्ब्रोसियो बच जाता है, जिसे सभी लोग कहते हैं मिरेकल, चमत्कार। मैटिल्डा कहती है कि मैंने तुम्हारे गांव में से खून चूस चूस कर निकाला था, जिसके कारण अब मेरी मौत तो निश्चित है, पर मरने से पहले मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूं। टेम्पटेशन, लालच में आकर एम्ब्रोसियो, महान मंक साधु एम्ब्रोसियो मैटलिडा के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। अब लोरेंजो रेमंड से पूछता है कि एग्नेस से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तब
रेमंड ये बताता है कि जब मैं जर्मनी में यात्रा पर था तो मैं वहां पर एक कॉटेज में रुका था, जिस कॉटेज का मालिक डाकू था जो रात को वहां पर रुके हुए यात्रियों को मारकर उनका पैसा लूट लेता था। तो उस डाकू की पत्नी ने मुझे ये सारा प्लान बताया, चेतावनी दी, जिससे रेमंड बच गया और वो एक बैरनस जिसका नाम है रोडोल्फा, उसके साथ में वो वहां से भाग गया। बाद में जब वो वापस बैरन से मिलने गया तो उसे उसकी नीस एग्नेस से प्यार हो गया। अब ये बैरन की एग्नेस की आंटी है ये रोडोल्फा, लेकिन बैरनस को भी, रेमंड को तो एग्नेस पसंद आ गई लेकिन बैरनस को रेमंड पसंद आ गया, जिसके कारण उसने एग्नेस को जबरदस्ती नन बनवा दिया। लेकिन फिर रेमंड और एग्नेस में सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी और एग्नेस प्रेग्नेंट हो गया। कहानी सुनकर लोरेंजो उसकी मदद को तैयार होता है। उसे एक पेपल बुल की आवश्यकता है। पेपल बुल एक तरह से एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से एग्नेस जो है वो नन से वापस एक ऑर्डिनरी, वहां की एक ऑर्डिनरी नागरिक बन जाएगी। जब वो पेपल बुल वो जाकर उस प्रियोरसिस को दिखाता है तो प्रियोरसिस कहती है कि एग्नेस तो काफी दिन पहले ही मर गई। लोरेंजो 2 महीने तक वेट करता है पर एग्नेस की कोई खबर नहीं मिलती है। इधर उसके परिवार वाले उसकी शादी एंटोनिया से करने के लिए मान जाते हैं। अब एम्ब्रोसियो के सेक्स करने के बाद मैटिल्डा चर्च में एक रिचुअल करती है जिससे वो जहर से फ्री हो जाती है। अब ये दोनों सीक्रेट लवर हैं पर एम्ब्रोसिया उससे थक चुका है। तभी वो एंटोनिया से मिलता है और वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो एंटोनिया की मां एल्वीरा से रेगुलरली मिलता है ताकि किसी न किसी बहाने एंटोनिया को सिड्यूस कर सके। एक बार वो उसे हग भी करता है, उसे जप्फी भी डालता है, पर वो इसका विरोध करती है। तभी ऊपर से एल्वीरा आ जाती है और वो उसे कहती है कि अब कभी हमारे घर पर मत आना। ये बात दुखी होकर एम्ब्रोसिया मैटिल्डा को बताता है तो मैटिल्डा कहती है कि मैं उस मामले में तुम्हारी मदद कर सकती हूं जैसे जहर वाले मामले में मैंने तुम्हारी मदद की थी, यानी कि विच क्राफ्ट, जादू टोने से। एम्ब्रोसिया डर जाता है पर जब मैटिल्डा उसे एक जादुई शीशा देती है जिसमें उसे बाथरूम में नेक्ड एंटोनिया दिखाई देती है, अब एम्ब्रोसिया मान जाता है। मैटिल्डा और एम्ब्रोसियो वापिस सिमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान लौटते हैं जहां मैटिल्डा जादू मंत्र से लूसीफर शैतान को बुलाती है। लूसीफर एक यंग एंड हैंडसम पर्सन लग रहा है। वो उसे एक जादुई झाड़ी देता है जिससे एम्ब्रोसिया कोई भी दरवाजा खोल सकता है और एंटोनियो से बिना पता लगाए सेक्स भी कर सकता है, यानी कि उसके साथ जब वो सेक्स करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके साथ सेक्स कौन कर रहा है। एम्ब्रोसियो मान जाता है और वो अपने आप को शैतान को बेच देता है। उसे पता नहीं चलता कि मैं शैतान को बेच रहा हूं। इधर एग्नेस को ढूंढने के लिए रेमंड का एक वफादार नौकर है जिसका नाम है थियोडोर। ये थियोडोर एक भिखारी बनकर प्रियोरसिस के पास चर्च में जाता है जहां उसे एक नोट मिलता है जिसमें पता चलता है कि प्रियोरसिस ने एग्नेस का मर्डर कर दिया है, वो उसकी मर्डर की जिम्मेदार है और यह भी कहा जाता है कि आप इसे गिरफ्तार करो। यह बात सुनकर रेमंड और लोरेंजो वहां जाते हैं। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो भीड़ प्रियोरसिस को मार देती है। लोरेंजो जाकर एग्नेस को और उसके बच्चे को बचाता है। इसके बाद में एंटोनियो अपनी मां के मरने, इसकी मां एल्वीरा मर जाती है। अपनी मां के मरने पर एंटोनियो बड़ी दुखी हो जाती है और वो भी आत्महत्या की सोचती है। ये सुनकर उसकी नौकरानी शहर के सबसे मशहूर मंक एम्ब्रोसियो को बुला लाती है। मैटिल्डा एम्ब्रोसियो को एक ऐसा जादुई पोशन देती है जिसके पीने के बाद ऐसा लगेगा कि एंटोनिया मर गई है। वो पोर्शन एंटोनिया को पिलाता है। डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देता है और एम्ब्रोसियो उसे मोनेस्ट्री में ले जाकर उसके साथ रेप करता है।
इतने में एम्ब्रोसिया रोती हुई एम्ब्रोसिया की जाग खुल जाती है और वो भागने की कोशिश करती है। तब एम्ब्रोसियो छुरा मारकर एंटोनियो को मार देता है। लोरेंजो एंटोनिया की डेथ से बहुत दुखी होता है, पर उसके बाद में वो वर्जीनिया नाम की एक और महिला से शादी कर लेता है। रेमंड और एग्नेस भी शादी कर लेते हैं। एम्ब्रोसियो और मैटलिडा को विच क्राफ्ट के लिए पकड़ लिया जाता है। मैटलिडा अपना गुनाह मान लेती है, पर एम्ब्रोसियो कहता है कि मैं इनोसेंट हूं। उसे कन्फेशन के लिए टॉर्चर करते हैं। तभी मैटलिडा की आत्मा उसके सामने आकर कहती है कि तुम बच जाओगे अगर तुम डेविल को अपनी आत्मा बेच दो। वो मान जाता है। अब शैतान उसे हंसता हुआ उसे सारे सच बताता है कि एल्वीरा एक्चुअली उसकी भी मां थी। वो बच्चा था जो 2 साल का था और उसे एक मोनेस्ट्री, एक चर्च में छोड़ दिया गया था। एंटोनिया उसकी बहन थी और मैटलिडा इंसान के रूप में एक डेमन, एक शैतान थी। डेविल उस पर हंसता है कि तुमने सिर्फ अपनी आजादी मांगी है, तुमने वेल्थ या इमोर्टलिटी नहीं मांगी है। अब वो उसे ईगल्स के हवाले कर देता है, जो उसका मांस चीर कर उसे तीखे नुकीले पत्थरों पर फेंक देते हैं और इस तरह से एम्ब्रोसियो एक बड़ी ही दर्दनाक मौत मरता है। सो आई होप फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी ये प्रयास अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।